हे दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, जीरो नॉलेज है, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि हम सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग अ मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हम विंडो स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक। ओके, तो आज हम कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। कैंडल स्टिक वैसे तो ये बेसिक टॉपिक है, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो कैंडल स्टिक के नाम से ही पता चलता है कि इसकी शेप कुछ कैंडल की तरह ही होगी। कैंडल स्टिक के नाम से ही कुछ लोगों के माइंड में भी आ चुका होगा कि इसकी शेप शायद कैंडल की तरह होने वाली है, राइट? यस। वैसे हमने नॉर्मल कैंडल तो हम सबने देखी है। नॉर्मल कैंडल कैसी होती है? नॉर्मल कैंडल हमारी कुछ इस तरह की होती है, राइट? उसमें क्या होता है? अपर वीक होता है, राइट? सिर्फ ये एक वीक होता है उसमें। बट जो हमारी स्टॉक मार्केट कैंडल स्टिक है उसमें हमारे पास लोअर वीक भी होता है। तो ये नॉर्मल कैंडल और स्टॉक मार्केट की कैंडल स्टिक में डिफरेंस है, राइट? हमारे पास अपर वीक भी है, लोअर वीक भी है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन की कि किस तरह की कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन होती है, राइट? ये होता है हमारा अपर वीक, ओके, एंड इट इज लोअर वीक, इजी। ओके, अब ये हमारे पास अपर वीक हो गया, ये हमारे पास हो गया लोअर वीक, राइट? और जो ये पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारा पार्ट है बॉडी। इसको हम बॉडी कहेंगे। ओके, दिस इज द बॉडी। ओके, बॉडी। ये हमारी एक कैंडल की फॉर्मेशन हो, जो हमारी कैंडल स्टिक है वो कुछ इस तरह की होती है। समझ में आ गया? इजी। ये हो गई हमारी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन की बात। अब कैंडल स्टिक के बारे में हम और जानते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जान लेते हैं। वो क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आते हैं, वहीं पे आते हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टॉक मार्केट है इसमें दो तरह के सेंटिमेंट होते हैं। एक होता है बुलिश सेंटीमेंट, ओके, और एक होता है हमारे पास बियरिश सेंटीमेंट। बियरिश सेंटीमेंट, इजी। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये बुलिश सेंटीमेंट और बियरिश सेंटीमेंट क्या होता है? अभी जो बुलिश सेंटीमेंट है इसका मतलब होता है कि प्राइस जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट मतलब अपवर्ड सेंटीमेंट। इसमें प्राइस हमारा राइज करता है डाउन साइड से अप साइड में, और जस्ट इसका अपोजिट होता है हमारा बियरिश सेंटीमेंट। बियरिश सेंटीमेंट को हम डाउनवर्ड सेंटीमेंट भी कह सकते हैं। तो डाउनवर्ड सेंटीमेंट में क्या होगा? प्राइस हमारा अप साइड से डाउन साइड फॉल करेगा, तो ये बियरिश सेंटीमेंट है। इजी। बुलिश सेंटीमेंट मतलब अपवर्ड सेंटीमेंट, बियरिश सेंटीमेंट मतलब डाउनवर्ड सेंटीमेंट। इजी। अब जो ये बुलिश सेंटीमेंट है हम इसको स्टॉक मार्केट में किस तरह से शो करते हैं? ओके, कैंडल के थ्रू ही शो करते हैं, राइट? कैसे? कैंडल में किस तरह से शो करेंगे? यहीं पे आ रहा है। तो जो बुलिश सेंटीमेंट है हम स्टॉक मार्केट में इसको ग्रीन कैंडल से शो करते हैं। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल हमने देखी, वैसे तो कलर कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ग्रीन कैंडल का मतलब बुलिश कैंडल होता है। ओके, और बियरिश कैंडल को हम किस तरह शो करेंगे? रेड कैंडल से। अब क्या मतलब है? बुलिश सेंटीमेंट की कैंडल होगी वो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, बियरिश सेंटीमेंट की कैंडल हमारी रेड कैंडल होगी। इजी। तो मतलब क्या हो रहा है? अगर हम ग्रीन कैंडल देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस डाउन साइड से अप साइड में राइज हो रहा है। ओके, और जब हम रेड कैंडल देखेंगे तो क्या पता चलेगा हमें कि जो प्राइस है हमारा इस कैंडल में अप साइड से डाउन साइड में राइज हो रहा है। इजी। अभी जो कैंडल है ना, ये हमें 4 इंपॉर्टेंट प्राइस डाटा भी डिलीवर करती है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्राइस इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। अब वो 4 इंपॉर्टेंट प्राइस क्या होते हैं, उन पे ही आते हैं। ठीक है, वो 4 इंपॉर्टेंट प्राइस होते हैं हमारे
ओपन प्राइस की जो कैंडल है हमारी ओपन कहां पे हुई है, ठीक है। फिर आता है हमारा हाई प्राइस, हाई प्राइस इससे पता चलता है कि जो इस कैंडल का हाई क्या है, राइट। मतलब अगर ये वन डे की कैंडल है हमारे पास, तो उस कैंडल ने अपना हाई क्या बनाया है और उस कैंडल ने अपना ओपन कहां पे बनाया है, ठीक है। ये दो प्राइस हो गए। अब जो थर्ड प्राइस है वो आता है हमारे पास लो प्राइस। लो प्राइस मतलब कैंडल का लो क्या था, इजी। उसके बाद आता है हमारा क्लोज प्राइस, कि जो कैंडल है हमारी वो क्लोज कहां पे, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्राइस है जिनके बारे में हमें इस कैंडल से इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है वो भी मैं बात करता हूं, ठीक है। अब जैसे ग्रीन कैंडल की बात करते हैं, ठीक है, बुलिश कैंडल। हम ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं, और क्योंकि इसमें बुलिश सेंटीमेंट होते हैं, जो कि हमें पता ही है। ग्रीन कैंडल है तो बुलिश सेंटीमेंट होगी, और रेड कैंडल है तो बियरिश सेंटीमेंट कैंडल है। तो इसको हम बियरिश कैंडल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें बियरिश सेंटीमेंट है, सो इसलिए हम इसको बियरिश कैंडल भी कह सकते हैं। अब जो ग्रीन कैंडल है, हम बात कर रहे थे कि जो 4 इंपॉर्टेंट प्राइस है वो हमें इसमें कैसे पता चलता है, वहीं पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे जो इसकी अपर वीक है इस कैंडल में, हमारी जो अपर वीक है ग्रीन कैंडल में, जो अपर वीक जहां पे एंड हो रही है, यहां से अप साइड में एंड हुई यहाँ पे, तो ये जो एंड पॉइंट है अपर वीक का, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है, अगर ये वन डे की कैंडल है तो ये हमें बताएगा कि हाई प्राइस, कि जो इस कैंडल का हाई प्राइस है वो क्या था, ठीक है। क्या बताता है? हाई प्राइस, ओके। तो ये हमें हाई बताएगा। अगर ये वन डे की कैंडल है तो क्या मतलब है इसका? ये वन डे का हाई है, ये पॉइंट जो है हमारे वन डे का हाई है, ओके। अब बात करते हैं हम लो की। अब जो लो है वो हमारा कहां पे होगा? वो हमारा लोअर वीक की एंड पार्ट पे होगा, जहां पे वीक का पार्ट खत्म होता है या एंड होता है, वो पॉइंट हमें शो करता है कि दिस इज अ लो ऑफ द डे, ओके, या लो ऑफ द कैंडल। सो दिस इज अ लो प्राइस, ओके, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लो प्राइस। अब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसमें ओपन प्राइस भी होगा कि ये जो कैंडल है ये जैसे ही ओपन हुई, ये कहां पे ओपन हुई। अभी जो कैंडल है हमारे पास, ये जो बॉडी का फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, जहां से बॉडी स्टार्ट होना शुरू हुई है, राइट, स्टार्ट होना, तो ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये होता है हमारा ओपन प्राइस। इजी, समझ में तो आ ही रहा होगा, ओपन प्राइस, ठीक है। अब आते हैं हम एक और प्राइस पे, जो बचा है क्लोजिंग प्राइस। अब ये जो पार्ट है बॉडी का, ये जहां पे एंड हो रही है बॉडी हमारी, ये होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। ये शो करता है कि जो मार्केट है, ये कैंडल है, ये कहां पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस, ओके। तो हमें ग्रीन कैंडल के बारे में पता चल गया कि ये ओपन कहां पे, क्लोज कहां पे, हाई कहां पे, लो कहां पे। अब हम इसके बिहेवियर के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये ओपन हाई लो बनाया है इसने, ठीक है। ठीक है, ये बता दिया हमें, ये हो गया हाई, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, बट हमें कुछ अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके बिहेवियर की। वैसे ये कैंडल जो है ये 5 मिनट की भी हो सकती है हमारे पास, और ये कैंडल हमारे पास 10 मिनट की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, डे की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है। क्या मतलब है इसका? अगर ये कैंडल जो है ये 5 मिनट की है या 1 मिनट की है, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल की है, तो ये उस टाइम इंटरवल की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और ये कैंडल क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? 4 इंपॉर्टेंट प्राइस। वो क्या है? लो, हाई, ओपन, क्लोज, ठीक है। तो ये अगर 5 मिनट की कैंडल, तो ये उस 5 मिनट के बारे में हमें बताएगी ये कैंडल ने ओपन कहां पे बनाया, लो कहां पे बनाया, क्लोज कहां पे बनाया, हाई कहां पे बनाया, ठीक है। समझ में आ गया? तो मान लेते हैं ये वन डे कैंडल है, ठीक है, मतलब 1 डे टाइम इंटरवल की कैंडल है। कोई भी टाइम इंटरवल आप एज्यूम कर सकते हो, 1 डे 5 मिनट, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ये कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है। अब ओपन हुई तो लो कैसे बनेगा? लो तो जब ही बनेगा ना जब प्राइस नीचे भी जाएगा थोड़ा सा, राइट। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सेलर एंटर हुए, उन्होंने प्राइस को डाउन साइड पुश करने की कोशिश की, बट यहाँ पे बायर्स आर मोर एग्रेसिव, राइट।
तो जो बायर्स हैं उन्होंने प्राइस को अपसाइड पुश कर दिया, क्योंकि बायर्स हमारे पास है भी है, राइट। तो उन्होंने प्राइस को अपसाइड पुश कर दिया। प्राइस ने फिर एक हाई बनाया, प्राइस बहुत ऊपर गया, अब यहां तक गया। अब प्राइस इससे ज्यादा अपसाइड में जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी सेलर्स हैं थोड़े से। तो उन सेलर्स ने क्या करा, उन सेलर्स ने प्राइस को थोड़ा सा डाउन साइड पुश कर दिया, बट ये ज्यादा पुश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बायर्स ज्यादा है या फिर बायर्स एग्रेसिव है। ओके, तो ये प्राइस हमारा यहीं पे क्लोज हो गया मार्केट में। क्या मतलब है इसका? ओपन हमारा ओ जो है ये हमारा ओपन हो गया, ए पॉइंट हमारा लो हो गया, बी पॉइंट हमारा हाई हो गया और सी पॉइंट हमारा क्लोज हो गया। समझ में आ गया बिहेवियर किस तरह से इस कैंडल ने बिहेव करा होगा डे में? ठीक है, तो ये हमारा डे बिहेवियर है, या मतलब इस कैंडल का बिहेवियर है। ये किसी भी इंटरवल की हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर समझ में आ गया ग्रीन कैंडल का। इजी। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल में। पहले मैं ये बता दूं, देखो जो ग्रीन कैंडल है उसमें ओपन प्राइस हमेशा जो लो होता है और क्लोजिंग प्राइस हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि जब प्राइस ओपन होगा तो वो डाउन साइड भी होगा और क्लोजिंग प्राइस अपसाइड भी होगा, क्योंकि प्राइस अगर अपसाइड हुआ है तो क्लोजिंग जहां पे होगी वो अपसाइड ही होगी। तो इसलिए जो ओपन है वो हमारा लो होता है और क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा ओपन से ज्यादा होता है, ओपन प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होता है। इजी। ठीक है, अब हम आते हैं रेड कैंडल में। रेड कैंडल में क्या शो कर दिए? रेड कैंडल हमें बेयरिश सेंटीमेंट शो कर दिए। मतलब क्या है कि प्राइस फॉल करा है। ग्रीन कैंडल में प्राइस राइज करता है और रेड कैंडल में प्राइस क्या होता है? फॉल करता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं रेड कैंडल की। अब जो रेड कैंडल है इसका जो ओपन प्राइस है वो कहां पे होगा? इसका जो ओपन प्राइस है वो अपर बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होगा। अब ओपन प्राइस अप साइड में क्यों है? क्योंकि प्राइस हमारा जब फॉल होगा तो वो डाउन साइड में क्लोज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ओपन प्राइस है वो हमारा हाई होगा। ठीक है, इजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस रेड कैंडल में। ओके, अभी जो बॉडी हमारी एंड हुई है, जो एंड पॉइंट है जहां पर क्लोजिंग हुई है, ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस इन रेड कैंडल। क्लोज प्राइस, क्लोज। ओके, अब क्या हाई और लो भी इसका अलग होता है क्या? नहीं, हाई जो है वो तो हमेशा अपसाइड में रहेगा ना। हाई का मतलब क्या है? हाई का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट। कैंडल का जो हाई है वो तो हमेशा अपसाइड में रहेगा, लो हमेशा लो साइड में रहता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है, सबको पता है। तो इस कैंडल में हाई हमारा इस वीक का एंड पॉइंट ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई। ओके, और लोअर वीक का लो हमारा, जो लोअर वीक जहां पे एंड हो रही है वो हमारा लो पॉइंट हो गया, लो प्राइस को शो करेगा। तो हमें समझ में आ गया। अब इसका बिहेवियर कैंडल का किस तरह होगा ये भी हम समझ लेते हैं। अब जैसे कैंडल ओपन होती है हमारी मंडी में, ठीक है, तो ओपन प्राइस कहां पे होगा? हमारा कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए, इन्होंने प्राइस को अपसाइड पुश करने की कोशिश की, बट यहाँ पे सेलर्स आर टू एग्रेसिव, तो इसलिए ये जो बायर्स है प्राइस को अपसाइड पुश नहीं कर पाए। सेलर्स ने फिर डाउन साइड इजिली प्राइस को मूव कर दिया। इन्होंने एक लो बनाया, अभी तो ये लो नहीं था, प्राइस हमारा यहीं पे है। अब लो कैसे बनेगा? जब बायर्स एंटर हो गए। अब यहाँ पे कुछ बायर्स एंटर हो गए तो प्राइस को इन्हें फिर थोड़ा सा पुश कर दिया अपसाइड में। अभी तो प्राइस यहाँ से तो यहाँ फॉल हुआ था, अब यहाँ पे बायर्स ने प्राइस को फिर थोड़ा सा राइज कर दिया, बट सेलर्स हमारे बहुत ही एक्टिव है अभी, तो उन्होंने प्राइस को ज्यादा अपसाइड पुश नहीं करने दिया। तो ठीक है, ये एक बेयरिश कैंडल बना दी उन्होंने। क्लोजिंग हमारी कहाँ होगी? इस पॉइंट पे, राइट। ये पॉइंट है जो है हमारा, ये हमारी क्या होगी? क्लोजिंग। इजी। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक का बिहेवियर कैसा होता है, कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन कैसी होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है। ठीक है, जो बुलिश कैंडल होती है क्या याद रखना है हमें? वो अपवर्ड कैंडल होती है, मतलब क्या है उसमें अपवर्ड सेंटीमेंट होते हैं, और जो बियरिश कैंडल होती है वो डाउनवर्ड सेंटीमेंट कैंडल होती है। ठीक है, इजी। तो फाइनली यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों।